Hello guys, I welcome you all in Pro Programmer channels, and today we are going to make a sign up and registration form. Almost I have generated all the code in Notepad files, and we will going to start that setup. Let's go. I have This is index file and style file and index.js. Using HTML, CSS and JavaScript, we are going to make this sign up and login registration form. We'll open that generated code and let's copy it. This is the basic format, and now we'll copy the links that we need. We have already generated all the code, so we'll not work hard again. We'll try to understand it by copying. Then after that, after copying the links, we have to add a JavaScript link which will help us to swipe. Of course, this is the JavaScript link. Over here, according to conventions, it should be at the head and the body. We'll go at the now we'll make form. Here we have done a form. We'll go and grab this form. Paste it. Here look. तो भाई हमने क्या कर दिया, हमने बना लिया यहाँ पे फॉर्म, ठीक है, जिसको हमने क्लास दिया फॉर्म का। उसके बाद एक ULI रखा है जिसके अंदर हमने टेप ग्रुप को नाम दिए और टेप एक्टिव उसका क्लास नेम, फिर टेप उसको एक साइन अप और लॉगिन के दो बटन हमने ऐड कर लिए, ठीक है, दो बटन बनाए हमने। उसके बाद हमने उसको एक और टेप कंटेंट का कि आपका साइनअप का कंटेंट कौन सा होगा और लॉगिन का कंटेंट कौन सा होगा, उसको कन्वर्ट करने के चेंज अप्स के लिए स्विप्स रखिए, ठीक है, आईडीज़ के थ्रू, एक आईडी के थ्रू, क्लास के थ्रू। H1 आपकी हेडिंग है। उसके बाद आपने फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर आपने क्या किया है, एक टॉप रो, उसके अंदर आपने रखा लेबल, फर्स्ट नेम क्या होगा, देन उसके बाद आ जाते हैं इनपुट होगा, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं तो आपके पास एक और लेबल होगा, उसके बाद फिर उसका इनपुट होगा, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, सेट पासवर्ड। ये हो गया आपका साइनअप का फॉर्म, ठीक है, यहाँ तक आपका साइनअप का फॉर्म बन जाता है। अब यहाँ से आ जाता है लॉगिन का फॉर्म, क्योंकि हम लॉगिन का फॉर्म भी बना रहे हैं एक ही फॉर्म के अंदर, तो ये आपका लॉगिन का फॉर्म होगा जिसमें आप ईमेल एड्रेस और पासवर्ड पूछेंगे। हम इसको विदाउट स्टाइलिंग के चेकअप कर लेते हैं कि कैसे बनता है। ओपन विद लाइव सर्वर एंड लेट्स हैव अ लुक। ये देखिए जी, आपका साइनअप और लॉगिन का दो बटन्स आपके पास आए, एक टेक्स्ट आया, हेडिंग आया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडीज एंड गेट स्टार्ट, और ये जो बटन्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हम रिक्वायर भी हमने यहाँ पे यूज़ किया है। क्लास रिक्वायर यूज़ करने का मतलब ये रिक्वायर्स ऑटो कंप्लीट ऑफ, ये आपका वैलिडेशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू HTML के थ्रू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से इसकी स्टाइलिंग को कॉपी कर लेते हैं। लेट्स वी हैव टू गो टू कॉपी दैट स्टाइल्स दैट वी हैव जनरेटेड ओवर हियर एंड द स्टाइल वी हैव यस, क्या किया हमने, यहाँ पे हमने एक स्टाइलिंग का अलग बनाया है, बॉडी टैग, ठीक है, ये हम कॉपी कर लेते हैं। आप कर लो इसको कॉपी और जाओ इसको लेके स्टाइलिंग के पेज पे और यहाँ पे इसको पेस्ट करो, ठीक है। सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपने स्टाइलिंग की लिंक लगाई या नहीं लगाई, आप चेक कर ले। स्टाइलिंग डॉट मिन की लिंक लगाई हुई है, ठीक है।
CSS लिंक्स तो ये स्टाइलिंग के लिंक्स भी आपकी लग चुकी है। इसका मतलब है आपका स्टाइलिंग का फाइल काम कर रहा है। देन उसके बाद आपने एक बॉडी को क्या दिया, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, ठीक है। हम इसको कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, दिस शुड बी लाइक दिस। हम इसको ये वाला कलर देते हैं, ठीक है। और ये बॉडी का कलर हो गया आपका, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी। लेट्स गो एंड हैव अ लुक ओवर हियर, आपका बॉडी का कलर क्या हो गया देख लो, ठीक है। हम जाते हैं इसको कलर कुछ और देते हैं, यस विल गिव ब्लू टाइप। ये देखो जी आपको कलर क्या हो गया, ब्लू टाइप का हो गया। देन हम जाते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं, ए टेक, जितने भी ए टेक्स लगाए हैं ना आपने वहाँ पे, ठीक है। स्टिमुली सारे टेक्स पे एक ट्रांजेक्शन आएगा और हुवर पे, उसके हुवर पे ये कलर आएगा। लेट्स हैव लुक, ठीक है। ए टेक हमने कहाँ पे लगाया, वी हैव यूज्ड ए टेक्स और हियर li के अंदर हमने यहाँ पे ए टेक यूज किया है। आई गॉट दिस, ये रहा, ये जो आपने ए टेक यूज़ किया फॉरगेट पासवर्ड के लिए। देन इसके अलावा इसी तरह आपने यहाँ पे यूज़ किया उस ए टेक्स की जितनी भी स्टाइलिंग है चेंज हो जाएगी। क्या ऐड किया, टेक्स्ट डेकोरेशन नन होना चाहिए, कलर उसका ब्लू होना चाहिए, ठीक है। और वेब की ट्रांजेक्शन जो उसकी होगी सिर्फ 5 सेकेंड्स के थ्रू होगी। और इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये देख थोड़ी सी ट्रांजेक्शन आ रही है इन पे, सेट पासवर्ड। हम इसकी स्टाइलिंग देते हैं, प्रॉपर स्टाइलिंग कर लेते हैं उसको। अब आ जाते हैं फॉर्म, जो फॉर्म हमने बनाया है, यानी फॉर्म हमने क्लास का नाम रखा है, फॉर्म क्लास का नाम रखा हुआ है। ये रहा आपका फॉर्म, ठीक है। फॉर्म, ये रहा आपके पूरे फॉर्म का नाम, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये जाके एंड लास्ट में यहाँ पे। तो इस पूरे फॉर्म को जो स्टाइलिंग मिल रही है वो यहाँ से मिल रही है, ठीक है। Let's have a look over here. ये देखो जी आपका फॉर्म को कलर मिला और वो सारा आपका कंटेंट सेंटेंस है, उसको हमने दिया क्या, वी हैव गिवन मैक्सिमम विड्थ, पैडिंग, बैकग्राउंड RGB में रेड ग्रीन ब्लू, इस तरह मार्जिन, बॉर्डर और बॉक्स शेडो दिया हुआ है ताकि वो थोड़ा शेडो रहे साइडों से। देखिए ये साइड से और रेडियस आपका थोड़ा सा रेडियस भी होगा, वी हैव गिवन स्मॉल रेडियस और साइड। नाउ वी विल गो एंड टैप कॉपी। अब देख ले आप यहाँ पे, जैसे कि आपके ये 2 बटन हैं और ये टैप में नहीं है, ठीक है। इसकी हम स्टाइलिंग करते हैं, स्टाइलिंग कर लेते हैं, टेप्स की स्टाइलिंग कर लेते हैं। आफ्टर और एलाइज टेप्स के अंदर हमने एलाइज यूज़ किया है, एलाइज हुवर पे क्या होंगे, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, गो एंड पेस्ट और इट न्यू हो गया, ठीक है। ये जी आपके 2 टेप बन गए, ठीक है। हुवर्स पे उस पर कलर आ रहा है और वो दोनों आपके एक ही डिस्प्ले फ्लेक्स हो गए हैं, वो सामने आ गए हैं दूसरे के एक ही कंटेनर की तरह, ठीक है जी। देन चले जाते हैं हम, आप एक्टिव डे को हम देखते हैं और लास्ट चार्ज को देखते हैं। वी कॉपी ऑल दिस, कॉपी कर लेते हैं इसको हम, पेस्ट इट, check it. Mistakes over here.
की वजह से एक लाइन यानी आपका वार्निंग शो रही है आपको, ठीक है। Let's देखिए आपका फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, लास्ट नेम, ईमेल और सेट पासवर्ड दोनों डिज़ाइन हो गया। लेकिन ये साइन अप डिज़ाइन हो गया, लॉगिन पे ही जा नहीं रहा है, ठीक है। आपका लॉगिन भी डिज़ाइन हो चुका है। हम इसको देख लेते हैं। हमने यहाँ पे ऐड कर लिया फॉर्म्स के बाद एक्टिव पे हम आए थे, ठीक है। एक्टिव पे एक बैकग्राउंड हमने दे दिया उसको और कलर वाइट दे दिया है, ठीक है। एक्टिव आपने जो कलर दिया ना HTML में हमारे पास टैग ग्रुप, ठीक है। टैग ग्रुप और टैग एक्टिव ये रहा। उसके बाद ए टैग, इसके अंदर जो ए टैग है ये रहा। मैंने इसी तरह हमने H1 को कॉपी किया है जो कि आपका हेडिंग है। H1 हो गया, this is the H1 and we follow the same rules. Label, we have label and we have given styles, colors, WebKit, transactions, pointers and font size should be the size should be 24. This size should be 24. We have last over इसी तरह इनपुट्स, जितने भी इनपुट्स थे हमारे पास 4 इनपुट्स 5 इनपुट्स, लेट्स हैव अ लुक 1 2 3 4 इनपुट्स हैं। 4 इनपुट्स को एक ही स्टाइल में प्रोवाइड किए यहाँ से, ठीक है। फॉन्ट साइज, डिस्प्ले ब्लॉक, विड्थ, हाइट, पैडिंग, बैकग्राउंड, इमेज, बॉर्डर, रेडियस एंड दैट्स ऑल, ठीक है। अब हम जाते हैं इसके जावास्क्रिप्ट पर, ताकि जावास्क्रिप्ट हम यूज़ कर रहे हैं फॉर चेंजिंग डिटेल्स, ठीक है। लॉगिन की तरफ जाएगा और साइनअप की तरफ जाएगा। इसको भी देख लेते हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल ऑल्सो हियर। जो हमने फॉर्म बनाया था उस फॉर्म को हमने उठाया, फाइंड इनपुट्स, जितने इनपुट्स आपके पास हैं और एक टेक्स्ट एरा उसको भी उठाया, उस सारों को उठा के एक फंक्शन में ऐड कर दिया, ठीक है। लेट वॉर बनाया, दिस अब लेबल बनाया हमने, ठीक है। अब उस पर कंडीशंस लगाई। इफ़ की टाइप व्हेन द टाइप किया तो क्या होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। एक्टिव वाले से लाइव रिमूव होके क्लास वाले बन चाहिए। लेट्स हैव अ लुक। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें इनपुट्स और फॉर्म को उठाया, जो कि हमारा ये पूरा फॉर्म इसको उठाया, ठीक है। ये फॉर्म यहाँ से लेके इंस्टीट्यूट से लेके एंड तक चलता है। और उसके बाद फॉर्म के बाद हमने उठाया जी एक वोर रखा है, उसमें हमने का लेबल दिस डॉट प्रिवेंट लेबल, जितनी भी लेबल्स हैं, ठीक है। ये लेबल्स, ठीक है। लेबल्स डॉट टाइप इज इक्वल्स टू की आपके बराबर हो, दिस डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू नल होना चाहिए, खाली होना चाहिए। लेबल डॉट रिमूव क्लास, लेबल के ऊपर जो क्लास है वो रिमूव हो जाएगी, डॉट रिमूव क्लास हो जाएगी। एक्टिव हाईलाइट है, उस पर एक्टिव हाईलाइट वाली क्लास लगेगी। देन उसके बाद एल्स अगर रिमूव नहीं होगी, ऐड हो रही है, तो उस पर एक्टिव हाईलाइट वाली क्लास लगेगी। इसी तरह एल्स इफ ई डॉट टारगेट डॉट ब्लर होगी, और उसके बाद एक्टिव क्लास ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा लॉगिन के लिए और साइनअप के लिए। और इनको हमने कहाँ गेट किया हुआ, ये देखिए, वी हैव फंक्शन ओवर हियर एंड वी हैव गॉट इट हियर, ठीक है। सिंपल सा ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट का लॉजिक था जो हमने यहाँ पे हिट किया, इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या ये काम कर रहा है या नहीं। ये देखो जी, आपके पास ये काम कर रहा है विथ फुल वैलिडेशन। देखिए इसकी मैं लिखता हूँ gmail.com। अब लिखिए आपका दूसरा भी वैलिडेशन आ गया और वो भी एन्क्रिप्टेड फॉर्म में है, ठीक है। फर्स्ट नेम,
ये जी देख लो जी, ये था हमारा आज का टॉपिक कि एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना लॉगिन और साइनअप का एक ही टैब में, ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं रिस्पॉन्सिव भी है हमारे पास। चेक इट, ये देखें रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी है हमारे पास। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और अगर आप कोई और चीज़ सजेस्ट करना चाहते हैं तो सजेस्ट करें, हम उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।